चलिए शुरू करते हैं। जहां तक हमें मालूम है कि कल के क्लास में हम लोगों ने फीफो मेथड पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आइए एक नए मेथड की शुरुआत करते हैं, या कहे तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का दूसरा मेथड फीफो के बाद लीफो शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? तो आइए शुरू करते हैं। दूसरे मेथड का नाम है लीफो मेथड। लीफो मेथड, लीफो का मतलब जानते हो फुल फॉर्म क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो कुछ खास इसमें बताने वाला लिखवाने वाला है नहीं, क्योंकि सीधा सा अर्थ समझ में आ रहा है और उसका मतलब भी वही होता है। लास्ट इन माने जो लास्ट में आएगा, फर्स्ट आउट वो पहले जाएगा। और कॉपिया वाला एग्जांपल दिए थे, याद है कि मास्टर साहब कॉपी चेक करते हैं स्कूल में तो सब लड़का सबका कॉपी, लड़की सबका कॉपी जमा कर देते हैं एक जगह पर। नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऊपर 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 जमा होते चला जाता है। उसके बाद सर उठते हैं, कॉपी जो ऊपरवा होता है उसको चेक करके दे देते हैं। मतलब क्या समझे, जो ऊपरवा कॉपी था वो तो सबसे लास्ट में आया था, लेकिन वो गया पहले, तो इसको कहेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। कोई दिक्कत? अब जरा ये तो हो गया साधारण तौर पे समझने वाली बात। जरा हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अंदर की बात बताते हैं। आप लोगों को एक ऐसा बताए थे कि ये गोडाउन है मान लीजिए, और इसमें जो सामान पहले आया, जो सामान पहले आया वो इधर कोना में चला जाएगा। फिर उसके बाद वाला जो आया उसके बाद, जो उसके बाद आया उसके बाद, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ऐसे करके, है ना। अब क्या है कि ऐसे करके आप पूरा गोदाम से सामान भर दिए, सामान से मैंने गोदाम भर दिए। कोई दिक्कत? तो आपको जब निकाल के देना होगा तो जो सबसे पास में होगा वही ना निकाल के देंगे। सबसे कोन वाला कैसे निकालेंगे? जगह नहीं है निकालने का। समझ रहे हैं बात? तो जो सबसे पास में होगा वही ना निकालेंगे। सबसे पास में कौन वाला है? जो सबसे लास्ट में आया था वही वाला है। तो फिर इस तरीके से आपने स्ट्रेटजी यूज किया है, तो इसको कहेंगे कि जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। दैट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। कौन दिक्कत? तो चलो कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ गए हो। अब बस उसी मेथड से, उसी कॉन्सेप्ट से करना क्या है कि हम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सर मजे की बात यह है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो या जो पहला मेथड पढ़े थे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्क ही नहीं पड़ता है। दोनों कॉन्सेप्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो सेम टू सेम होता है। मैंने प्रेजेंटेशन में नो चेंज, मतलब जैसे प्रेजेंट आप लोग करते थे प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे होगा। बस ध्यान रहे कि जब इशू किया जाएगा ना तो बैलेंस में देख लेना कि सबसे लास्ट वाला कौन सा है, वो पहले इशू करना। समझ गए बात? बस इतना सा ध्यान रखना है कि बैलेंस में जो सबसे लास्ट वाला होगा ना वो इशू में सबसे पहले लिखाएगा। लेकिन इसके पहले जो मेथड पढ़े हो फीफो, उसमें क्या था कि जो सबसे पहला वाला बैलेंस में बचा होगा उसको पहले इशू कर रहे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाला होगा वो पहले इशू होगा। डन सर? कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना? चलो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर निकालो कितना है? क्वेश्चन नंबर निकालो कितना है? क्वेश्चन नंबर 5, राइट। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 5, रहतिया स्कंद का मूल्यांकन शुरू किया जाए। तो चलिए जरा शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन जो है वो कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, लीफो मेथड हेडिंग बनाया है, दिख रहा है साफ साफ, और कहता है कि सिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सिटी हॉस्पिटल ने आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, चौथे महीने में, है ना, 3 को, 4 को, 5 को, और किसी किसी में दिखाया है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर परचेज, फिर इशू, फिर परचेज, फिर इशू। कोई दिक्कत? आगे कहता है कि कंप्यूट द वैल्यू एट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है, जो इशू किया गया है ना उसका टोटल अमाउंट वह जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाता है। एज ऑन 7/4, यानी कि साप्ताहिक रूप में हमें बनाना है, एक एक सप्ताह का। समझ गए? तो 7/4 को बनाना है एज्यूमिंग परपेचुअल सिस्टम अंडर मेथड, यानी परपेचुअल सिस्टम। अब ये क्या होता है सर, परपेचुअल सिस्टम क्या होता है? देखो एक टॉपिक है आप लोगों को पढ़ना, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, माने सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग। उस सिस्टम में 2 ठो मेथड का या सिस्टम का नाम दिया है, परपेचुअल सिस्टम और एगो है पीरियोडिक सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम जो क्या कहता है जरा सुन लो, इधर लिखिए देते हैं, इधर देखो, ये टॉपिक एगो छोटा सा है, अब आ गया है वर्ड तो बता देते हैं, है ना। सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सुनो, सिस्टम ऑफ, एक्चुअली वैल्यूएशन नहीं होता है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग वो होता है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम है वो कितने होते हैं, तो यहां बताया है बुक में कि 2 सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है परपेचुअल। कौन सा होता है, परपेचुअल, परपेचुअल सिस्टम। और दूसरे वाले सिस्टम को बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम। समझ गए बात, पीरियोडिक सिस्टम। अब मजे की बात देखो क्या कहता है। परपेचुअल सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जो बुक पे आधारित हो, बुक पे बेस हो, बेस्ड ऑन बुक्स, बुक बेस्ड। बुक बेस्ड का मतलब रिकॉर्डिंग आपने कितना किया है वही माना जाएगा। जो आपने रिकॉर्ड कर लिया है वो मान लिया जाएगा कि वो आपके पास है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम कहता है कि नहीं नहीं, आप काउंट करो कितना है। बुक में क्या है से फर्क हमको नहीं पड़ता है, बुक में क्या है से हमको फर्क नहीं पड़ता है। आप काउंट करो, फिजिकली काउंट करो कि कितने गुड्स बचे हैं, और फिजिकल काउंट के आधार पे हम मानेंगे कि उतना गुड्स आपके पास है। फिजिकल काउंट, बेस्ड ऑन फिजिकल काउंट। ये था बेस्ड ऑन बुक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बेस्ड ऑन बुक, और ये था बेस्ड ऑन फिजिकल काउंट। समझ गए बात। ये बुक पे आधारित होता है कि बुक में आप कितना रिकॉर्ड किए। जैसे लेट सपोज एग्जांपल बताते हैं, मान लीजिए कि अगर हम ऐसा कहें कि हमने गुड्स परचेज कर लिया है बट वो अभी ट्रांसपोर्टेशन में है, लेकिन अगर हमने परचेज कर लिया है ना, तो हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट तो लिख देते हैं। अकाउंट में, बुक में तो आ गया परचेज अकाउंट डेबिट, इतना यूनिट हमने खरीदा, इतने रुपए का, तो इतने रुपए का माल आ गया, ऐसा तो हम लोग लिख देते हैं। लेकिन भाई साहब वो अभी ट्रांसपोर्टेशन में है, फिजिकली काउंट करोगे तो दिखेगा तुमको, नहीं दिखेगा। अपने गोडाउन में काउंट करोगे तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो परपेचुअल सिस्टम कहता है कि तुम खरीद लिए हो ना, रास्ते में है तो आ जाएगा, खरीद तो लिए हो ना, तो तुम काउंट कर सकते हो, परपेचुअल कहता है। फिर ये कहता है पीरियोडिक, ना ना गोडाउन में नहीं ना है तो उसको मत मानो, क्योंकि फिजिकली काउंट करने पर वो उतना नहीं था गुड्स, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो देखो कुल मिला जुला करके दोनों सिस्टम बहुत ही सिंपल और साधारण बातें कहता है। ये परपेचुअल सिस्टम कहता है कि बुक में जितना दिख रहा है उसको सही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पीरियोडिकल कहता है कि फिजिकल काउंट करने पर जितना दिखेगा आंखों के सामने वही सही मानेंगे। आया लॉजिक समझ में। हालांकि दोनों अपने अपने जगह पर सही है, इसको तुम गलत कैसे कह सकते हो। अरे भाई खरीद लिए हो, रास्ता में है आ जाएगा, गलत बात है ये। खरीद लिए है ना तो बुक में तो लिखना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, जब तक गोडाउन में दिखेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो वो भी अपने जगह पे सही है, लेकिन ये गलत थोड़ी है, ये भी अपने जगह सही है। तो दोनों ही सिस्टम से रिकॉर्डिंग हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, परपेचुअल से। परपेचुअल का मतलब बुक पे आधारित होगा, माने यहां परचेज कर लिया है तो परचेज। वैसे तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इस वर्ड से कोई बहुत अंतर आ जाएगा, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बात दिया नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अब बट चूंकि वो परपेचुअल वर्ड इस्तेमाल कर दिया था क्वेश्चन के हेडिंग में, तो मैंने सोचा कि परपेचुअल होता क्या है आप सभी को बता दें। तो परपेचुअल का मतलब समझ में आ गया। परपेचुअल का यहां मतलब है परपेचुअल सिस्टम का कि बुक के आधार पे होगा, फर्क नहीं पड़ता है कि गोडाउन में है कि नहीं है, बुक में रिकॉर्ड हुआ है ना तो लिखेंगे, उसको मानेंगे। अब पीरियोडिक कहता है कि फिजिकल काउंट होगा तो हम मानेंगे। समझ गए बात। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्या है सर, क्वेश्चन कहता है कि इंफॉर्मेशन दे दिया है और आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पता करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करना है। तो ये दोनों ही चीजें पता करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, बोलिए, अरे बोलो ना क्या बनाना होगा, स्टोर लेजर अकाउंट। सभी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या बनाना होगा, स्टोर लेजर अकाउंट बनाना होगा। बनाया जाए, चलो तो ऊपर लिखे क्या सही से, छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं भी ऊपर मिटाएंगे तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। चलो ठीक है शुरू करते हैं यहां से, है ना। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ किसके बुक में, सिटी हॉस्पिटल के बुक में, है ना। दिया है ना किसके बुक में बनाना है, सिटी हॉस्पिटल के बुक में। क्या बनाना है, स्टोर लेजर अकाउंट। किस मेथड से, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से बनाना है। क्या समझे, फॉर्मेट खींचा जाए। चलो फॉर्मेट तो जानते हो ना सर, फॉर्मेट तो जानते हो। चलो देखो इधर फॉर्मेट, छोटा सा फॉर्मेट बना दे, इतना में आ जाएगा। छोटा छोटा लिखेंगे तो इधर डेट लिख दे, डेट लिखने के बाद
इशू लिख दे सर, रिसिप्ट लिखेंगे ना, पहले पहले ही इशू लिख दीजिएगा, उसके बाद इशू लिख दे, इशू के बाद यहाँ बैलेंस लिख दे। बैलेंस नहीं होता, बैलेंस होता है, समझ के बात। इधर का मिटा दे, ये वाला, ये लिख लिए हो आप लोग, इसको मिटा देते हैं, इधर तक थोड़ा सा आएगा, जल्दी करो, मिटा दे। चलो, तो ये बैलेंस जो है ये थोड़ा इधर तक आएगा, कोई डाउट किसी को? अरे अब इसमें तीन तीन को खांदा बनता है ना, खांदा समझते हो? तीन तीन को लाइन खिंचाएगा, एगो होगा क्वांटिटी का, एगो रेट का, एगो अमाउंट का, यही बात सब में होगा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं सर? आइए शुरू हो जाते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहला डेट कौन सा दिया है, बोलो तो। सबसे पहला 1/4/2022 को, जल्दी से बोलो। 2022 को, कौन से डेट को? 1/4 को, तो 1/4 लिख दें यहाँ पर। नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तो, यहां बोलो तो, कहां लिखाएगा? अरे बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया है तो सीधे बैलेंस में लिखेंगे ना। बोलो कितना क्वांटिटी? 100 यूनिट, 10 रुपया, 1000। नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी से बोलो एक तारीख के बाद। 2/4 को क्या हुआ है? परचेज, तो रिसिप्ट में लिखेंगे ना। जल्दी बोलो कितना? 400 यूनिट, कितना वाला? 15 रुपया वाला, तो कितना हुआ? 15 चौके 60, 6000। इशू में कुछ नहीं सर। बैलेंस बोलो, पहले से कितना था? 100 यूनिट था, 10 रुपया वाला 1000 का, अभी कितना आ गया? 400 यूनिट और आ गया, कितना रुपया वाला? 15 रुपया वाला। कितना का था ये? 6000 का टोटल। समझे बात? नहीं समझे? चलो अगला बोलो। 2/4 के बाद 3/4 को क्या हुआ है? 3/4 माने 3 अप्रैल को क्या हुआ है? इशू, तो रिसिप्ट में नहीं लिखेंगे ना, इशू में लिखेंगे। बोलो कितना है? 450। गौर से सुनना, गौर से सुनना। 450 यूनिट इशू हुआ है, और तुम लोग मेथड पढ़ रहे हो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, माने जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा, यही अर्थ है। यानी कि नीचे वाला पहले जाएगा। और टोटल यूनिट कितना इशू हुआ है? 450। टोटल यूनिट कितना इशू हुआ है? 450। तो पहले 400 वाला पूरा चला जाएगा, और फिर जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो इसमें से जाएगा। समझ गए बात? तो 450 यूनिट इशू हुआ है, माने 450 यूनिट इशू हुआ है, तो पहले 400 वाले में से जाएगा। कितना रुपया का था ये? 15 रुपया। कितना हुआ? 6000। लेकिन 450 यूनिट टोटल इशू हुआ है ना, तो 50 यूनिट कहां से? 100 वाले में से। कितना? 50 यूनिट। लेकिन ये कितने रुपए वाला था? 10 रुपया वाला। कितना हुआ ये? 500 हुआ। बोलो ना। अब बैलेंस में क्या लिखोगे? नीचे वाला तो खत्म हो गया, खाली ऊपर वाला में से बचा है, वो भी कितना यूनिट? मात्र 50 यूनिट। तो यहाँ 50 यूनिट लिख दोगे। ऊपर वाला में से बचा 50 यूनिट, कौ रुपया वाला? 10 रुपया वाला। अमाउंट में मजा आ रहा है? समझ में आया? चलो अब इसको ऐसे खींच देते हैं लाइन। कोई डाउट? चलो फटाक से बोलो। 3/4 के बाद 4/4 को क्या हुआ है? परचेज हुआ है, माने रिसिप्ट में लिखेंगे। कितना यूनिट? 500। कितना रुपए वाला? 20.6। वाह, माने 20 रुपया 60 पैसा। तो मल्टीप्लाई करो, अमाउंट कितना हुआ? गुड़ा आता है 500 का? नहीं आता है। चलो 20.5 कैलकुलेटर रखे हो, बोलो तो 10,300 आ गया। किसी को डाउट? अरे किसी को डाउट है क्या? इशू में कुछ लिखेंगे? नहीं सर। बैलेंस में लिख दें, पहले से जो था उसको पहले लिख दें। बोलो ना। अब बाद में जो अभी अभी आया है उसको भी लिख दें। 500 यूनिट कितना वाला? 20.6 वाला। कितना हुआ? 10,300 रुपया। किसी को डाउट? इसको लिख दें। बोलो ना। नहीं बोलोगे? इसमें किसी को डाउट है क्या? तुम लोग से अभी गुणा नहीं हुआ? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। 4/4 के बाद बोलो। 5/4 को क्या हुआ है? इशू हुआ है। तो रिसिप्ट में कुछ लिखेंगे? नहीं सर, इशू में लिखेंगे। कितना यूनिट इशू हुआ है? कितना? 300। मेथड कौन सा है?
लीफो माने जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। लास्ट में कौन सा आया था, इसी में से ना जाएगा। कितना यूनिट इशू हुआ है 300, वो तो इसी में से हो जाएगा। ये तो 500 यूनिट है ना, इसी में से हो जाएगा। तो चलो 300 यूनिट इशू कर देते हैं। कितना रुपया वाला, 20.6 वाला। बोलो तो कितना रुपया होगा, नहीं बोलोगे। 6180 हो गया बात, हो गया जी। अब बोलोगे बैलेंस क्या बचा, पहले जो बैलेंस बचा है उसका पहले लिख देते हैं। ऊपर वाला तो बचा है ना अभी 50 यूनिट 10 रुपया वाला 500 तो ही बचा है, लेकिन इसमें से अभी अभी कुछ चला गया। कितना चला गया, 300 चला गया। कितना बचा है 200। कितना रुपया वाला 20.6 वाला, तो कितना होगा, गुणा करो ना, 200 से गुणा करो, इसको गुणा कर ले रही हो मैंने ओरली मौखिक रूप से, आखिर कुछ भी अंदाजिए बोल रही हो। अरे मतलब अगर सही में कोई ओरली ऐसे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर ले रहा है डायरेक्ट, तो ये अच्छी बात है, बड़ी बात है। ये सही में कर ले रही हो। बोलो बोलो कितना आंसर बोली थी, इतना ही बोली थी। अच्छा अभी गुणा कर रही थी, हमको लगा आंसर बता रही है। हम सरप्राइज हो गए कि कैसे फटाक से मल्टीप्लाई कर लिया यार। चलो ठीक है, तुम तो कैलकुलेटर से बता रहे हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 4120 रुपया। कोई डाउट किसी को, अरे बोलो ना। चलो अब आगे बढ़े, चलो 5-4 तक हो गया, आगे बोलो। कुछ नहीं है, माने 5-4 के बाद इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आगे लाइन हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है, कुछ नहीं लिखा है यार। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए 7 तारीख को। बोलो ना, कोनो दिक्कत नहीं। अब डेट डालने का कोनो मतलब है, डेट डालने का कोनो मतलब है। यहां पर तुम लिख भी सकते हो 7-4। क्या करोगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं करोगे। बोलो बोलो तो ये क्लोजिंग स्टॉक के रूप में यही बचा है ना। 50 यूनिट 10 वाला 500 रुपया का, और 200 यूनिट 20.6 वाला 4120 रुपया का। टोटल मिला के ये कितना रुपया है, 4620 रुपया का बचा हुआ है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तुलना कर, जब कैलकुलेशन करोगे तो है ना, जोड़ोगे इशू वाला टोटल अमाउंट हुआ कितना है, 12,680 रुपया। तो देखो ये तुम्हारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा। और ये तुम्हारा इन्वेंट्री, और ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या समझे, अभी भी किसी को डाउट है, चलो बोलो तो आंसर आया है, आंसर मैच कर रहा है। कैसे नहीं करेगा सर आंसर, इतना आसान सा तो कॉन्सेप्ट है। कौन सा मेथड सीखे हो अभी अभी, लीफो। लास्ट इन, जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा, समझ गए बात। दैट्स ऑल। आज छोटा फॉर्मेट कोशिश किए, इतना जगह बचा दिए ना जी, अच्छा लग रहा है। फिर भी छोटी छोटी लिखे हैं, बन जाएगा 7 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। मतलब 6 या 7 आप लोग बना लेंगे, 8 भी बना लेंगे। 8 आसान दिया है स्टेटमेंट, माने जैसे 6 या 7 का प्रेजेंटेशन दिया है, चाहे 5 नंबर क्वेश्चन को जैसे प्रेजेंट किया है वैसे प्रेजेंट नहीं किया है। 8 नंबर का लाइन बाय लाइन माने एक में लिख दिया है कहानी की तरह, लेकिन आप उसको तोड़ तोड़ के आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक और लाइन पढ़ पढ़ के। हाँ, इन्वेंट्री इन हैंड का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट में ही दिखा देंगे, क्योंकि देखो ना ओपनिंग डेट लिखा होगा 1 जुलाई। क्या हुआ, हाँ यही होगा। हाँ ठीक है, तो रिसीव करा तो इस रिसीट में दिखा देंगे। चलो तो बना के लाओगे होम फंड में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बना के लाओगे। दैट्स इट।